प्रेज़ द लॉर्ड। ऑसम ग्रेस प्रार्थना भवन में आपका स्वागत है और मैं हूं तेजपाल। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह में। बेशक रास्ते ना हो, परंतु परमेश्वर कहता है आज अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, और वो आज आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे आज के सुबह के लिए। आज के दिन में परमेश्वर आपकी जिंदगी को वास्तव में बदलने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की कुछ योजनाएं हैं आपकी लाइफ में। आपको उन्हें समझना, पूरा वीडियो देखें और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। आपकी ब्लेसिंग आपके हाथ में है। आपकी ब्लेसिंग आपको लेना है। परमेश्वर ने रिसीव कर चुका है और परमेश्वर आपको अभिषेक से भरने जा रहा है। बेशक रास्ते ना हो, परंतु परमेश्वर कहता है आज वो आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म करेगा। मैं आज एक वचन दूंगा परमेश्वर की अनुग्रह से, जो मुझे वचन मिला, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करूंगा। अगर आपकी कोई प्रार्थना निवेदन हो तो जरूर हमें भेजें। और ये वचन मैं पढ़ने से पहले चाहूंगा कि हम दुआ करें, छोटी सी दुआ करें। अमनदीप बहन, जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष करे, प्रभु आपके साथ रहे। और हम दुआ में जाएंगे। सबसे पहले हम दुआ करेंगे, आंखें बंद करेंगे। परमेश्वर पिता, आज हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तेरी वाचाएं हमारे जिंदगी में आश्चर्य कर्म करने जा रही हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आज इस समय परमेश्वर जितने भाई बहन इस समय लाइव जुड़ रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को आशीष दे प्रभु। और जो दिन भर में इसे देखे खुदावन, उन सभी के ऊपर तेरी आशीष बहने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, वो आश्चर्य कर्म करने वाली सामर्थ प्रभु हर एक की जिंदगी में काम करे प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी वचन तेरा हम सुनते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर, जो आज तेरे वचन तू हमें देना चाहते हैं पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु, वो हमारे हृदय से चुराने ना पाए दुष्ट। और पिता परमेश्वर, हम उसमें आगे बढ़े प्रभु, तेरी महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते कि आप अच्छे पिता हैं और प्रार्थना सुनने वाले प्रभु हैं। हमारे जीवन को आशीष दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हम बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन आपके लिए और मेरे लिए, हम सभी के लिए है। और ये वायदा है, परमेश्वर ऐसी जगह पर लेके जाता है हमें, कई बार ऐसी जगह पे जहां पर हमें लगता है कि हम निकल नहीं पाते, परंतु आपके लिए वहां पर मार्ग होता है। आपके लिए वहीं से दरवाजा खुला होता है, आपके लिए वहीं से रास्ता है। आज मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा, यहोशू की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। बहुत ही जबरदस्त वचन है, बहुत ही बढ़िया वचन है। अगर आप विश्वास करेंगे और इसे पूरा सुनेंगे, समझेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कल के दिन आपके जिंदगी में आश्चर्य कर्म करेगा, बल्कि आज भी करेगा। और आप विश्वास से जीवित हैं। परमेश्वर वचन कहता, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा। जब आप फॉलो करेंगे, जब आप विश्वास के वचन को अपने हृदय में लेंगे, तो वो आपकी जिंदगी को चंगा करेगा। आज परमेश्वर के वचन में से कुछ देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर यहोशू जो है, यहोशू परमेश्वर का दास है और मूसा के बाद उसे परमेश्वर ने चुना, और इसलिए चुना कि वो अपने लोगों की अगुवाई करे। लोगों की अगुवाई करने के लिए अगुवे की आवश्यकता होती है। एक अच्छा अगुवा बहुत ही जरूरी है आपकी लाइफ में। एक अच्छा अगुवा जो आपको बिल्कुल अगुवाई सही तरीके से करे, बिना लोभ के, बिना लालच के और बिना किसी भी प्रलोभन के, और निस्वार्थ होकर के आपकी अगुवाई करे एक अच्छे मार्गों में। बाइबल में लिखा वचन में मैं कल पढ़ रहा था कि जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते, जो अच्छे अगुवे हैं, जो ऐसे अगुवे हैं जो आपके लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, उनका अनुसरण करो और अगुवाई में चलने की जरूरत है। मैं वचन को पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर यहोशू यरदन के किनारे गया अपनी लोगों को लेकर के। इस्राएली लोग उसके साथ थे जबकि वो कनान देश में जाने वाले थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस समय कि वो यरदन के किनारे पर ही ठहर गए और वहां पर लोगों को एक आज्ञा दी कि याजक लोग संदूक उठा के आगे चलेंगे, जिसमें संदूक में परमेश्वर की आज्ञाएं थी। लिखा, जब परमेश्वर की वाचाओं को उठाए हुए तुम लोगों को देखोगे तो उनके पीछे चलना। मेरे बहनों भाइयों, जब परमेश्वर की आज्ञा फॉलो करने वाले लोग आपको मिलते हैं, आपको उन्हें फॉलो करना है। आपके जिंदगी को बदलेगा परमेश्वर, क्योंकि अगर आप आत्मिक लोगों के साथ रहेंगे, आपकी संगति आत्मिक हो जाएगी। अगर आप संसारिक लोगों के साथ रहेंगे, संसारिक हो जाएंगे आप, और आपकी जिंदगी में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये आत्मिकता का वचन, ये प्रभु का वचन है, ये आपके लिए है और मेरे लिए। आज आपकी जिंदगी को डेवलप करेगा। प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर कहता है, जब तुमको परमेश्वर के यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय दिखाई पड़े, तो अपने स्थान से कूच करके उनके पीछे हो लेना। सबसे बहुत ही जरूरी है पवित्र परमेश्वर का वो वचन, उसके पीछे चलना। वो वचन देधारी हुआ और देधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। वही वचन, वो सामर्थ का वचन, उसने हमें कहा कि मेरे पीछे फॉलो मी, है ना। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहोशू ने उनको बताया, परंतु एक बात और कही, खास बात है जो आपके और मेरे लिए है। उन्होंने कहा, फिर 5वें पद में लिखा, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा,
तुम अपने को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यह तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें पवित्र करना। आज हमारी कई लोगों की समस्या है क्योंकि वो बाधाएं पार नहीं कर पाते। ये लोग परिश्रम कर रहे थे और ये लोग जो थे सफर कर रहे थे, जंगल में से निकल रहे थे। हो सकता है आप भी उस जंगल के समान त्रासदियों में है, परेशानी में है, परंतु परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने आपको एक ठहराव दिया है कि यहाँ पर ठहरिए, और ठहर करके जैसे मूसा से कहा, मूसा वहीं पर ठहर जा, क्योंकि पहले तेरे पैरों में जो जूती है उसे उतार दे। ये भूमि पवित्र है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आपका जीवन थम गया हो सकता है आपको लगता है आपका रोजगार बंद हो गया, आपका जीवन घर आगे बढ़ नहीं पा रहा है, आप आगे समस्याओं से निकल नहीं पा रहे हैं, परंतु ये एक ठहराव का समय है, ये परीक्षाओं का समय। परमेश्वर यहां आपसे कुछ कहना चाहता है। आप उसकी आवाज को सुने, और उसकी आवाज को सुन करके परमेश्वर का वचन कहता है कि यहां ठहर करके जिस स्थान में भी हो उसी स्थान में अपने आप को पवित्र करना है। इसका मतलब जांचना है हमें कि कहीं हमसे गलती तो नहीं, प्रभु हम कोई गलत तो नहीं रास्ते पे जा रहे हैं। परमेश्वर वचन कहता है यहोशू से, यहोशू इनसे बोल कि अपने आप को पवित्र करें, इसलिए हम यहाँ पर ठहरे, क्योंकि कल के दिन हमें यहाँ से कुछ करना है, और कल के दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। मैं भी आपको कहना चाहता हूं, जितने लोग इस समय देख रहे हैं और देखेंगे दिन भर में, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। वो आश्चर्य कर्म जो आपने नहीं देखे, जो आंखों ने नहीं देखे, जो आपके मन में नहीं सोचे, परमेश्वर का वचन बताता है। और वो कहता है कि जिससे तुम जान लोगे, जिससे तुम जान लोगे कि इस्राएल में एक ही परमेश्वर है, जिससे तुम जान लोगे जैसे वो परमेश्वर मूसा के साथ रहता था ऐसे तुम्हारे साथ भी रहेगा। हालेलुया। ऐसा मेरे साथ, ऐसा आपके साथ रहेगा। और वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। जबकि उनका पड़ाव वहां बहुत ही अद्भुत था, वो वहां पर ठहर गए थे, वो सफर कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, और उनके सामने एक समस्या थी, यरदन नदी, और यरदन नदी को उन्हें पार करना था और आगे रास्ता नहीं था। हो सकता है आप ऐसी जगह ठहर गए हैं जहां पर रास्ता नहीं है, आपका व्यापार बंद हो गया, हो सकता है आपके ऊपर कोर्ट केस चल गया है और वो छुटकारा नहीं पा रहे, हो सकता है आपके धन की तरास दिया है, आप कर्जे में डूब गए हैं, हो सकता है आप बीमार के बिस्तर पे पड़े हैं, परंतु आप एक जगह ठहर गए हैं और परिस्थिति बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। मैं कहना चाहता हूं घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके, हो सकता है आपके संतान नहीं है, आपको लगता है मेरा वंश कैसे चलेगा, आपके डर और भय में जी रहे हैं। ये लोग भी डर रहे थे, प्रभु अब आगे कैसे जाएंगे, रास्ता नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर रास्ता नहीं है, परमेश्वर वहीं से रास्ता निकालेगा, आपके लिए वहीं से रास्ता निकालेगा। परमेश्वर वचन कहता है उत्पत्ति के 26वें अध्याय में, परमेश्वर का दास अकाल के समय में उस स्थान को छोड़ना चाहता था जहां पर वो था, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मेरे बच्चे, तू मेरी बात को सुन, जिस भूमि पर तू है तू यहीं पे रह, मैं तुझे इसी में आशीष दूंगा। तो उसने परमेश्वर की बात को सुन के उसी भूमि में बोया, और परमेश्वर का वचन बताता है वहां के लोगों के पास कहीं फसल नहीं हुई, परंतु उस परमेश्वर के बच्चे के घर में, उसके खेत में फसल उगी और 100 गुना उसने पाया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सुबह में मैं आज आपके लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं आपको कि आप निर्बल मत हो, हियाब न छोड़े बिल्कुल भी। और आपके लिए कोई है जो अगुवाई कर रहा है, जो प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। मैं आज आपके लिए बताना चाहता हूं, जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़े और उन्होंने अपने आप को पवित्र किया, बिना पवित्रता के आपके जिंदगी में कभी भी चमत्कार नहीं होंगे। आप, परमेश्वर क्या कहता, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, जैसा मेरा स्वभाव ऐसा तुम्हारा भी हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बदलना चाहता है आपको, आपकी लाइफ को परिवर्तन करना चाहता है। आप ऐसे नहीं रहेंगे जैसे आप हैं। आप चाहे रोते हुए प्रभु के पास आए हैं, परंतु हंसते हुए जाएंगे। आपकी जिंदगी में बड़े काम करने जा रहा है। परमेश्वर कहता है इस्राएलियों के पास आकर के उन्होंने कहा, परमेश्वर का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो, किसी और का वचन नहीं, यहोवा का सुना। आप लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है, आपको प्रभु की आवाज सुनने की जरूरत है। प्रभु का वचन जब आपके आगे चलेगा, संदूक में क्या था, उस संदूक में परमेश्वर की आज्ञाएं थी, परमेश्वर का वचन था, और वो परमेश्वर का संदूक आगे आगे था। याजक उसे लेके जा रहे थे। एक अच्छे याजक, एक अच्छे पासवान, एक अच्छे पास्टर जब आपको मिलते हैं और परमेश्वर के वचन को लेके आपके आगे चलते हैं, आपको उन्हें फॉलो करने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे वचन है आपके, और आप वचन को फॉलो करने के पास्टर को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जब वचन के पीछे आप चलते हैं, आपकी जिंदगी में दरवाजा खुलता है। जब वचन के पीछे चलते हैं, आपकी लाइफ बदलती है। जब वचन के, यीशु उस समय संदूक था, उसके पीछे चले, परंतु नए नियम में यीशु मसीह आ गए। यीशु मसीह वचन है, हम उसके पीछे हो लिए। आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा यहोवा का वचन सुनो। यहोशू ने उन्हें कहा कि जो तुम जान लोगे कि जिंदा परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है। आज आप भी जान लेंगे, आज से बीमार है तो आप जानेंगे कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हो सकता है आप कर्जे में, आज जानेंगे आपके परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हो सकता है आप समस्याओं में हैं, आज जान लेंगे आपके परमेश्वर आपके बीच में है। आप हर परिस्थिति को बदलते हुए देखेंगे। हो सकता है आपके रिश्तेदार, रिलेटिव, आपके लोग फंस गए हैं, बीमारी में, त्रासदियों में हैं, कहीं खो गए हैं, मिसिंग हो गए हैं, और हो सकता है आपके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, परंतु घबराने की जरूरत नहीं। आप अपनी जिंदगी में अगर आप पवित्र होकर यीशु के वचन के पीछे चलते हैं, प्रभु के वचन के पीछे चलते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो जिंदा परमेश्वर प्रमाणित करेगा कि वो आपके साथ है, आपके जीवन में, आपके अंदर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिस समय पृथ्वी भर के परमेश्वर यहोवा का वाचा का संदूक उठाने वाले उसको उठा के लेके चले तो यरदन पर उनके पैर पड़े। बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर ने उनसे एक वायदा किया कि जब तुम यरदन में जाओगे, यरदन का पानी जम जाएगा। वहां कोई फ्रिज नहीं था मेरे प्यारे बहनों भाइयों, वहां कोई फ्रिज नहीं था, वहां कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, परंतु परमेश्वर का करिश्मा, परमेश्वर की आशीर्वाद, परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर थी। प्रभु का वचन कहता है कि वो संदूक उठाने वाले जब उनके पैर जल पर पड़ेंगे, उस समय यरदन का जो ऊपर का बहता हुआ जल है वो थम जाएगा, ढेर होकर ठहरा रहेगा, दीवार के समान ठहरा रहेगा। परमेश्वर का वचन मैं बात बताना चाहता हूं, हो सकता है ऐसे समुद्र रूपी समस्याओं ने आपको घेर लिया हो, परंतु जब आपके पैर प्रभु के वचन को लेके आगे वचन रखेंगे और पीछे आप चलेंगे, आपकी समस्याएं आपके पैर के नीचे दब जाएंगी और पत्थर के समान हो जाएंगी। हालेलुया। और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, वो ढेर हो जाएंगे, आपको रास्ता मिलेगा। बेशक रास्ता ना हो, परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य करने जा रहे हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, इसीलिए वचन में क्या लिखा कि जब वो लोग वहां से चलने लगे तो परमेश्वर का वचन बताता है, संदूक उठाने वाले चले, यरदन के तीर पर जल में उनके पैर जब डूबने लगे तो परमेश्वर का वचन बताता है वो जल वहीं पर जम गया। और बाइबल बताती है कि यहां पर अगर हम इसका 16 पद पढ़ें, तब जो जल ऊपर की ओर बहा आता था वह बहुत दूर तक, अर्थात आदाम नगर के पास जो सरतान के निकट है, रुका, ढेर हो गया और दीवार सा उठकर खड़ा हो गया। पानी आ रहा था परंतु यहां रुका, इससे पीछे वापस बह गया। आपकी समस्याएं वापस बहेंगी, आपकी समस्याएं वापस चली जाएंगी, आपकी समस्याएं चाहे कितनी भी वो ढेर हो जाएंगी, दीवार के समान हो जाएंगी। परमेश्वर वचन कहता है वो बीचों बीच स्थल में से निकल गए, सूखी भूमि में से निकले। 17वें पद में लिखा, वो याजक बीच में पहुंच करके रुक गए। क्यों रुक गए? ताकि वो बीच में खड़े रहे, परमेश्वर की वायदा वहां पर रहे, और जैसे जैसे वो बीच बनेंगे परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते निकल जाएं। अगर परमेश्वर का वचन आज आपके बीच में है, परमेश्वर का वचन आज आपके हृदय में रहता है, परमेश्वर का वचन आपकी बुद्धि में, आपके मन में है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हर एक रास्ते को आप पार कर पाएंगे। परमेश्वर आपके लिए बड़ा मार्ग बनाएगा। लिखा वो याजक खड़े रहे, वहां पर स्थिर रहे। ऐसे याजक जो आपके लिए खड़े हो जाए समस्याओं में, ऐसे पासवान, ऐसे अगुवे, ऐसे लोग जो आपके लिए दिन रात प्रार्थना करते हो, ऐसे लोग, आत्मिक लोग, ऐसे लोगों को फॉलो करिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे देखो, मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं। ऐसे अगुवे जो मन में नम्र और दीन होकर के लोगों के लिए प्रार्थना करते, दिन रात घुटने टेकते हैं। पौलुस प्रेरित क्या कहता है, मैंने कुड़ के नहीं, मैंने खुशी के साथ तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वचन में लिखा वो स्थिर बीच में स्थल पर रुक गए, स्थिर हो गए और संदूक लेके खड़े रहे, और वो वचन एक जगह स्थिर रहा, उनके उस समस्या के बीच में रहा, उस यरदन के बीच में रहा, और लोगों के लिए रास्ता निकला। जब परमेश्वर का वचन आपके बीच में स्थिर होगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वचन में लिखा है कि तुम जैसे तुम मसीह में बुलाए गए हो उसी तरह से उसमें बढ़ते जाओ और जड़ पकड़ते जाओ। जैसे जैसे जड़ पकड़ेंगे आप उसमें बढ़ेंगे। और ये लोग जैसे वचन बीच में खड़ा रहा तो ये यरदन पार हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और इन्होंने जाके आगे जाकर के यरदन पार हो चुके। यहोशू से इन्होंने बहुत सारी बातें करी, इन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, और इन्होंने वहां परमेश्वर की महिमा की, और परमेश्वर का धन्यवाद देने लगे। हमें भी धन्यवाद देना जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीष देता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर का वचन आपके बीच में है तो आज आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। मैं दुआ करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। अमनदीप कौर के लिए मैं दुआ करूंगा। अमनदीप कौर, मैं दुआ करूंगा आपके लिए। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। जिस प्रॉब्लम में आप हैं,
परमेश्वर का वचन कहता अपने आप को पवित्र करो, वो कल निश्चय ही तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा। अमनदीप कौर, परमेश्वर जहां रास्ता नहीं होता वहां से रास्ता निकालने वाला है। आपके लिए रास्ता निकालने जरा विश्वास कीजिए, परंतु परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होना चाहिए। जब आप उसे फॉलो करेंगे, जब परमेश्वर का संदूक उनके आगे गया, उन्होंने फॉलो किया। आप रुकिए, अभी आप आज का ठहराव का दिन है। आज का दिन आपके लिए ऐसा दिन है जो आप पवित्र करें अपने को प्रभु के लिए, ताकि आप प्रभु के वचन के द्वारा आगे बढ़ सके। मैं निश्चय दिलाता हूं, आज अगर आप आज आपकी जिंदगी में कुछ समस्या है तो आज प्रभु से बोलिए, अपने आप को जांचिए, प्रभु मैं यहां पर गलत हूं, मुझे तू सही कर, मुझे अच्छा कर, ताकि मैं तेरा धन्यवाद कर सकूं। और कल परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष करेगा। शालू मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा, परमेश्वर आपको आशीष दे। आशा गुप्ता जी, धन्यवाद आपका भी, प्रभु आपको आशीष दे। विजय लक्ष्मी, आपके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, आपके ब्रदर के लिए प्रार्थना करेंगे। और अमनदीप, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, इस बात पे विश्वास कीजिए। फ्रांसिस जोन जी, धन्यवाद आपका, प्रभु आपको आशीष करे और परमेश्वर आपकी जिंदगी को बढ़ाता जाए। अमनदीप, आपके हस्बैंड को भी परमेश्वर जॉब देगा। रास्ते निकलने का मतलब है वो एक चीज नहीं, वो सारी चीजों में आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। ज्योति बहन, धन्यवाद हो प्रभु का। चेरी, आपको भी प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की आशीष हो आपके लिए भी। और मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा, बहुत सारी प्रार्थना निवेदन है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि कल एक गवाही सुना मैंने, और हमारे पास जो गवाही आई थी ये बहुत ही दूर से थी। उनकी बेटी बहुत ही पीड़ित थी, और जैसे कि पतरस के साथ ज्वर में पड़ी थी, और यीशु ने वहां पर जाकर उनका हाथ रखा, वो चंगी हो गई। एक भाई का कॉल आया कल, क्या धन्यवाद देते हम। मैंने बोला किस बात के लिए? उन्होंने बोला कल आपके प्रार्थना भवन में मैं प्रार्थना कराई थी, और मेरी बेटी दूसरी जगह रहती, मैं दूसरी जगह जॉब करता हूं, और जब प्रार्थना कराई उसी समय उसका बुखार उतर गया। और जबकि टेम्परेचर हाई टेम्परेचर था, डॉक्टर वहां नहीं था, वहां पर कोई सुविधा नहीं थी डॉक्टर के आसपास। कह रहे मेरी बच्ची खतरे में थी, पर परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं, उसी समय उतर गया बुखार और आज बिल्कुल ठीक है। वो धन्यवाद दे रहे थे, और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। ज्योति बहन, मैं प्रार्थना करूंगा वंदना के लिए, वंदना कपूर के लिए भी दुआ करूंगा कि उनकी जो बेबी नहीं होते उनके लिए मैं दुआ करूंगा। जैसी मैं दुआ करूंगा, जैसी आपके लिए भी परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी फैमिली को ब्लेस करे। मैं दुआ करूंगा इस समय आप लोगों के लिए, और परमेश्वर के वायदे आपके पास हैं, आपके साथ हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये वचन अगर आपने सुना है, अगर फिर से सुनना है, फिर से सुनिए, और जब तक सुनिए जब तक आप सुन ना ले। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा क्या कहता है? पवित्र आत्मा आज किस बात की बात कर रहा है? आप हमें फोन करिए। आपकी जिंदगी में अगर काम होता है, आप इस वीडियो को शेयर करिए। आप वचन दूसरों तक पहुंचाएंगे, दूसरों की लाइफ बदलेगी। आज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वही वचन है, वही संदूक है। वो संदूक के पीछे बोलिए, आज संदूक तो नहीं है, परंतु आपके वायदे इस वचन में है। आपके दास, परमेश्वर के दास, अच्छे अगुवे आपको वचन देते हैं, उन्हें फॉलो करिए। और मैं चाहता हूं आपके